Good morning, students. I hope you all are fine and safe at home. Today, we will start next chapter of EVS, chapter number 10, that is Keep clean and be healthy. स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें, साफ सफाई रखो और हेल्दी रहो. आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Regular cleaning of our body keeps us free from diseases and germs. Regular exercise keeps us fit and active. कहते डेली साफ़ सफाई अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखने में जो हमारी बॉडी है वो बीमारियों से जर्म से बची रहती है, और रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी जो बॉडी है वो फिट रहती है और हम एक्टिव रहते हैं. वेज ऑफ कीपिंग आवर सेल्स क्लीन. अपने आप को साफ़ सुथरा रखने में क्या क्या वेज हैं, क्या क्या तरीके होने चाहिए. वी मस्ट टेक बाथ डेली. वी मस्ट यूज़ एन एंटीसेप्टिक सोप विच किल्स द जर्म्स एंड क्लीन्स आवर बॉडी. वी शुड ड्राई आवर बॉडी विद द क्लीन टॉवल. कहते हमें डेली नहाना चाहिए और हमें एंटीसेप्टिक साबुन जो होते हैं उसे यूज़ करना चाहिए. एंटीसेप्टिक साबुन होते हैं लाइक जैसे डिटोल, सेवलॉन साबुन होते हैं जो अच्छे से जो जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं वो उसको ख़त्म करते हैं. ठीक है. और नहाने के बाद हमें अपनी बॉडी को एक साफ सुथरे टॉवल से साफ करना चाहिए. आफ्टर प्लेइंग वी मस्ट वॉश आवर फेस एंड hands with soap and water and dry them with a clean towel. खेलने के बाद हमें क्या करना चाहिए. जैसे कई बच्चे की बहुत ही बुरी आदत होती है, खेलने चले जाते हैं और घर में जब आते हैं क्या करते हैं, कुछ हाथ मुंह कुछ नहीं धोना, आकर सीधा खाना खाते हैं. उससे क्या होगा, फिर जो बैक्टीरिया हमारे जर्म्स जो हाथ में लगे हैं वो सीधा जब हम खाना खाते हैं वो सीधा हमारे अंदर चले जाएंगे, जिससे हमें कई बीमारियां लगती है. खेलने के बाद आकर हमें अच्छे से अपना फेस और हैंड्स, अपने हाथ साबुन से पानी से साफ़ करने चाहिए और उसके बाद एक साफ़ सुथरे टॉवल से उसको पूंछना चाहिए, साफ़ करने चाहिए. ओके. नेक्स्ट कहते वी मस्ट स्प्लैश आवर आइज विद कोल्ड वाटर सेवरल टाइम्स अ डे टू कीप देम ब्राइट एंड क्लीन. हमें अपनी आँखों की सफाई कैसे करनी चाहिए. दिन में कई बार अपनी आँखों में ठंडे पानी के छींटे लगाने चाहिए. ठीक है. ठंडे पानी से अपनी आँखों में लगाना चाहिए, उससे हमारी आइज़ जो होती है वो साफ़ रहती है. टू कीप आवर माउथ क्लीन वी मस्ट यूज़ अ टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट टू ब्रश आवर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड नाइट. अपने मुंह की सफाई, अपने दांतों की साफ़ सफाई कैसे करनी चाहिए. हमें डेली टूथब्रश और टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए. दिन में कितनी बार? 2 बार करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक रात को सोने से पहले. नेक्स्ट है रिंसिंग आवर माउथ आफ्टर एवरी मील इज़ गुड हैबिट. हमें जैसे हम कोई खाना खाते हैं उसको खाने के बाद अपने जो मुंह है, मुंह की सफाई कैसे करनी चाहिए. मुंह खाना खाने के बाद हमें कुल्ले करने चाहिए पानी से मुंह में भरकर. ठीक है. मुंह की साफ़ सफाई करनी चाहिए. ओके. टाइम टू थिंक पॉइंट क्या कहते हैं. वी शुड अवॉइड ईटिंग स्टिकी थिंग्स बिकॉज दे स्टिक टू टीथ एंड आर कॉज ऑफ जर्म्स. हमें जो स्टिकी थिंग्स होती है लाइक जैसे चॉकलेट, गम्स होगी, हम जो खाते हैं, ठीक है, टॉफ़ीज़ खाते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए. इससे क्या होता है, जो जैसे मीठी चीज़ें खाते हैं इससे क्या होता है, जो हमारे दांत खराब होते हैं और जैसे जर्म्स वगैरह काफ़ी लग जाते हैं. ठीक है. तो ऐसी चीज़ें जो स्टिकी थिंग्स होती है उसको अवॉइड करना चाहिए. हाँ जी. नेक्स्ट हेडिंग आ गई आपकी वेज ऑफ कीपिंग आवर सेल्स हेल्दी. अब हमारे वो कौन कौन से तरीके अपने आप को हेल्दी रखने के जो तरीके होने चाहिए वो क्या वेज हैं. यूज़ अ हैंडकरचीफ टू क्लीन योर नोज एंड टू कफ एंड और स्नीज व्हेन यू हैव अ कोल्ड. हमें हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए जब हमें जैसे जुकाम, जो ऐसे कोल्ड वगैरह होता है, ठीक है, छींकें आती है, हमें खांसी होती है. ठीक है. We should clean our outer ears gently after a bath with a towel to keep them dry. We should never use hairpins or sharp objects to clean our ears.
हमें अपने कानों की जो बाहरी पार्ट होते हैं, ईयर्स होते हैं, उसकी साफ़ सफाई कैसे करनी चाहिए। अब हमें नहाने के बाद साफ़ सुथरे टॉवल से धीरे धीरे उसको सफाई करनी चाहिए। और हमें अपने कान के अंदर कोई तीखी जो शार्प चीज़ होती है नहीं मारनी चाहिए। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, कोई तीखी चीज़ लेकर कान की सफाई करने लग जाते हैं, जहाँ हेयर पिन से साफ करते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसे हमारे कान के अंदर कोई, ठीक है, कोई चोट वगैरह लग सकती है, तो इसे ऐसे अवॉइड करना चाहिए। हेयर पिन्स या फिर कोई नीडल वगैरह या कोई और तीखी चीज़ को कान की सफाई के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, वी मस्ट कट आवर नेल्स रेगुलरली विद द नेल कटर। वी शुड नेवर बाइट आवर नेल्स। हमें रेगुलर नेल, जैसे कई बच्चों के देखा है स्कूल में भी, आपकी जब यूनिफॉर्म चेक होती है तो नेल्स देखते हैं, तो नेल्स को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, उसको रेगुलर कट करने चाहिए नेल कटर से। कई बच्चे क्या करते हैं, नेल्स को अपने मुंह में डाली रखते हैं, मुंह से छीलते रहते हैं। तो ये सब जो हैबिट है, जो आपकी आदत है, इसको हटाना चाहिए। ऐसे मुंह से नेल्स को बाइट नहीं करना, उसको मुंह से नहीं छीलना। We must keep our hair clean by washing and combing them regularly. Use shampoo, comb and oil to keep hair clean. अब हमें अपने बालों की देखभाल, उसकी सफाई कैसे रखनी है। हमें रेगुलर उसकी बालों को, अपने हेयर को धोना चाहिए अच्छे से शैम्पू से। उसके बाद, धोने के बाद हमें ऑयल लगाकर फिर कॉम्ब करनी चाहिए। टाइम टू थिंक पॉइंट कहते हैं, प्रोटीन एंड आयरन आर नेसेसरी फॉर गुड हेयर। अच्छे बालों के लिए जो प्रोटीन और आयरन है वो ज़रूरी है। वी मस्ट कीप आवर हेयर फ्री फ्रॉम लाइस एंड डैंड्रफ। हमें अपने जो बालों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जैसे लाइस, जुएँ वगैरह कईयों के डैंड्रफ हो जाता है, उससे साफ़ सफाई रखनी चाहिए बालों को। ठीक है, उसको जुएँ वगैरह, जैसे कई बच्चे होते हैं, जुएँ क्यों पड़ती है, डैंड्रफ क्यों होता है, क्योंकि हम अपने बालों की अच्छे से देखभाल नहीं करते, साफ़ सफाई नहीं रखते, जिसके कारण जुएँ पड़ जाती है। तो हमें रेगुलर उसमें वॉश करते रहना चाहिए शैम्पू से, और कॉम्ब और ऑयल लगाना चाहिए। टर्न द पेज। नेक्स्ट हेडिंग इज वेज ऑफ कीपिंग आवर सेल्स फिट एंड एक्टिव। अब हमें अपनी बॉडी को फिट और एक्टिव रखने के लिए क्या क्या वेज यूज़ करने चाहिए, क्या तरीके अपनाने चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड एक्टिव। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर मसल्स एंड बोन्स एक्टिव। कहते डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो फिट एंड एक्टिव रहती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी जो बोन्स है, जो मसल्स है, वो एक्टिव रहते हैं। सो आपने भी आज के बाद क्या करना है, एक्सरसाइज अगर नहीं करते तो एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दो, इससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव रहेगी और फिट रहेगी, और हमें कोई भी बीमारियां नहीं लग सकती। मॉर्निंग वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, योगा एट्सेट्रा आर सम गुड एक्सरसाइजेज। मॉर्निंग वॉक जो है, जो सुबह की सैर है, वो बहुत ही अच्छी गुड एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें से जैसे उसमें सैर करना, जॉगिंग करनी, जंपिंग, रनिंग, योगा, ठीक है, ये सब सारी जो अच्छी एक्सरसाइज है। टाइम टू थिंक पॉइंट क्या कहते हैं, वी शुड टेक एक्सरसाइज इन ओपन एंड फ्रेश एयर बिकॉज वी नीड मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज के वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें खुली जगह में, साफ़ सुथरी जगह में एक्सरसाइज करनी चाहिए, और फ्रेश एयर में, ताज़ी हवा में एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमें एक्सरसाइज के टाइम हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो हमें खुली ताज़ी हवा में एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेस्ट एंड स्लीप बोथ आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। They act as a tonic for our body and mind. We feel fresh after taking a good sleep. ऐसे कहते, और आराम करना और सोना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये भी हमारी जो हेल्थ का एक ज़रूरी पार्ट है। ठीक है, इससे भी हमारी हेल्थ पे ये ज़रूरी गुड कहने का मतलब, अगर हमें प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रही तो इससे भी हमारी जो बॉडी है, हमारी हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। सो हमें रेस्ट और स्लीप भी ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। ये एक टॉनिक की तरह हमारी बॉडी में और हमारी माइंड में काम करता है।
सोने के बाद, रेस्ट करने के बाद हम फ्रेश फील करते हैं, हम अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। सो हमें टाइम से सोना चाहिए और अपनी जो नींद है वो पूरी करनी चाहिए। सो वी हैव डन दिस चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।